नमस्ते दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि अभी बहुत वक़्त है एग्ज़ाम्स को, एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले पढ़ लूँगा? तो ये आज का वीडियो आपके लिए अलार्म है। ये कहानी है आर्यन की, जो बहुत होशियार था पढ़ने में। बोर्ड की क्लास थी उसकी और 4 महीने पहले तक उसके पिताजी ऑब्ज़र्व करते हैं कि अब ये ज़्यादा सीरियसली पढ़ नहीं रहा, टाइम वेस्ट कर रहा है। अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलता रहता है और जिस समय क्रिकेट नहीं खेलता, उस समय फ़ोन लेके बैठा रहता है। फ़ोन में गेम खेलता है या सोशल मीडिया बस स्क्रॉल करता रहता है फ़ोन को, वीडियोज़ को, रील्स को और बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहा। तो उसके पिताजी उसको बोलते हैं, "बेटा अब पढ़ लीजिए, आपके 4 महीने एग्ज़ाम्स को रह गए हैं।" पर वो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनता, बोलता है, "पिताजी मैं पढ़ लूँगा।" बार-बार उसके पिताजी उसको यही बात बोलते, उसकी माताजी उसको यही बात बोलती, स्कूल में टीचर्स ये बात बोलते, लेकिन उसकी किताबें धूल खाती रहती और वो या तो क्रिकेट खेलता या फ़ोन उसके हाथ में रहता, सोशल मीडिया, इंटरनेट। समय बीतता गया और उसके एग्ज़ाम नज़दीक थे, 15 दिन बचे थे एग्ज़ाम्स को और उसके उसके शहर में बहुत तूफ़ान आया, बिजली के खंभे उखड़ गए और पावर कट लग गया। तो उसने सोचा कि अब उसे डर लग रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो उसने देखा कि चलो मैं लैपटॉप से पढ़ लेता हूँ। लैपटॉप की बैटरी भी केवल 2 ही घंटे चली। उसके बाद फिर कैसे पढ़े वो? फिर क्या था, अंधेरा था, लैपटॉप भी गया, मोमबत्ती जलाई पढ़ने के लिए कि नोटबुक्स में से पढ़ता हूँ, बुक्स खोलता हूँ। तो हवा इतनी तेज़ थी क्योंकि तूफ़ान आया था और वो मोमबत्ती बुझ जाती है, अंधेरा हो जाता है, उसको कुछ नहीं समझ आता। वो रात उसकी सबसे लंबी रात उसको लगती है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता, उसको डर लग रहा होता है कि मेरे एग्ज़ाम इतने नज़दीक हैं और मैं अब कैसे पढ़ूँ? इतना सारा सिलेबस 10-12 दिन में कर पाना संभव था। ख़ैर, जितना वो पढ़ सकता था उतना वो पढ़ता है, लेकिन आप खुद सोचें, तैयारी हमेशा शुरू से होती है। 4 महीने की जो पढ़ाई है वो 10-12 दिन में कवर नहीं हो सकती। वो पढ़ता है, पास हो जाता है। नंबर ठीक-ठाक आते हैं उसके क्योंकि वो होशियार था, लेकिन उतने अच्छे नहीं आते जितने वो डिज़र्व करता था, जिसके वो लायक था। तो उसको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलता जितना उसको चाहिए था। तो बच्चों, इस कहानी के द्वारा मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि आप 24 घंटे पढ़ें। पढ़ने का मतलब ये होता है कि जिस समय आपके पास सुविधाएँ हैं, आपके पास लाइट है, बिजली है, पानी है, घर में खाना है, समय है, छुट्टियाँ हैं, तो आप उसे वेस्ट ना करें। एक टाइम टेबल बनाएँ, उस टाइम टेबल पे नियमित रूप से आप बैठ जाएँ। जो भी आपका टाइम टेबल है, खेलने का है, पढ़ने का है, जो भी एक्सरसाइज़ करने का है, जिस भी चीज़ का है, तो 4 घंटे अगर पढ़ना है, तो 4 घंटे आप पढ़ने के लिए बैठ जाएँ। 5 घंटे पढ़ना है, तो 5 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़ रहे हो तो पढ़ो। टाइम को वेस्ट मत करो कि बाद में कर लूँगा, क्योंकि फिर बाद में हो सकता है हालात ऐसे बने बेटा, कई बारी हम एग्ज़ाम्स में बीमार हो जाते हैं। एग्ज़ाम्स में बीमार होते हैं, कई बारी कोई फैमिली में ट्रेजेडी हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, कुछ भी हो सकता है परिवार में और ये प्राकृतिक आपदाएँ तो सबके साथ हैं ही हैं। इंटरनेट सेवाएँ कभी बंद हो जाती हैं क्योंकि बच्चों को आजकल राइटिंग की हैबिट्स नहीं रही। बच्चे लिख-लिख के याद करना नहीं चाहते, तो बच्चे क्या करते हैं वीडियो खोला, वहाँ से कहानी सुनी पाठ की, चैप्टर की, यूट्यूब समझा और यूट्यूब पे इतने सारे एक्सपर्ट आते हैं, उनके लेक्चर सुने, कुछ तो ठीक होते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं, लेकिन बच्चे उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। कुछ ठीक भी होते हैं, लेकिन कुछ ठीक नहीं भी होते। तो बच्चे क्या उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, वो पढ़ते हैं, वो उतना सफिशिएंट नहीं होता बेटा, किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए, सब्जेक्ट मास्टरी के लिए, कंटेंट अच्छे से समझने के लिए। तो वो क्या इसलिए बेटा मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि समय की कद्र करें। समय की कद्र है कि भगवान ने यदि आपको पूरा परिवार दिया और पूरा परिवार आपके साथ लगा है कि आपका इस समय सीरियस होने का समय है, तो आप सीरियस हो जाएँ। याद रखिए जिस समय आपके पिताजी या माताजी आपको पहले दिन स्कूल छोड़ने आई थी, जिस दिन फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल जो था आपका, जब आप प्ले वे में जब आप स्कूल गए थे या नर्सरी में स्कूल गए थे, तो पेरेंट्स ने नहीं सोचा था क्लास 1, 2, 3, 4 में इसके कितने, पेरेंट्स को ये था कि हमारा बच्चा यहाँ से जब 12th करके निकले, तो वो कुछ लायक बन के निकले, अपने करियर में अच्छा सक्सेसफुल हो, हमसे भी आगे जाए हमारा बच्चा। तो याद रखना बेटे क्लास 10th और 12th, क्योंकि इंडिया में 3 घंटे लिखने के पेपर के ही आपको नंबर मिलते हैं। वहीं से जाँचा जाता है कि आप कितने काबिल हैं। तो बेटा इसलिए लिखने की आदत बनाएँ, लिख-लिख कर याद करें और 10th और 12th आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
बिल्कुल भी इसमें अपना समय बर्बाद ना करें। स्टार्टिंग में खेलें लेकिन एक टाइम टेबल बनाएँ, उसके अकॉर्डिंग अपना हर रूटीन फ़ॉलो करें। खेलेंगे भी, एंटरटेन भी होंगे और करियर से भी कोई सैक्रिफाइस नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।